अलग अलग धर्म के जो अलग अलग कौम है उनके कंट्रीज हैं, कहीं ना कहीं सबको सम्मान मिल रहा है। अगर हिंदुओं के लिए, सनातन के लिए अगर एक देश की मांग किया जा रहा है, उनके राष्ट्र के लिए, अधिकार के लिए मांग किया जा रहा है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। सनातन धर्म वो धर्म है जो किसी को कभी भी पीड़ा पहुंचाने की बात नहीं करता है, हमेशा वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है, हमेशा दूसरों के रक्षा की बात करता है, हमेशा अतिथि देवो भव की बात करता है। तो सर, सनातन धर्म तो ऐसा धर्म है। सबका साथ सबका विकास अगर हम बात करते हैं तो सबका साथ तभी होगा जब इक्वलिटी आएगी। यहाँ तो ये है कि हिंदू धर्म जो है वो तो नीचे है, बाकियों को सबको आपने इस तरह से ठूस ठूस कर खिलाया कि वो तो आप पेट फट रहा है उनका। ईंट लगती है, दिया जलाते हैं उसके ऊपर और 5-10 दिन में उसमें मजार तैयार हो जाती है और फिर क्या होता है, उसमें बकबोर्ड अपना क्लेम कर लेता है। और ऐसी शक्तियाँ उनको दी गई हैं कि अगर आपका घर पे अगर वो बोल देना तो आपको उन्हीं के आगे एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, भाई साहब मेरा घर है ये। पता क्या किया इन सरकारों ने? मंदिर तो रखे, मंदिर के दान पात्र तो रखे, उसके साथ गौशाला गायब कर दी, उसके साथ गुरुकुल गायब कर दिया और सारा पैसा जो है गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले लिया। जब ये सनातन बोर्ड बनेगा, साथ में गौशाले भी होंगी, गोरक्षकों को बाहर भटकने की जरूरत नहीं है। ये जो लावारिस फिरती है ना गायें, उनको बाहर फिरने का वो नहीं रहेगा और गुरुकुल धर्म की शिक्षा आपको नहीं है वो भी मिलेगी। इसीलिए अगर इसकी डिमांड हो रही है तो पूरा हर एक सनातनी को उसके लिए साथ खड़े होना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए। सर बिल्कुल, इसमें बुराई क्या है? अगर सनातन धर्म के लिए कुछ बात किया जा रहा है, अब तक जो लोग बात करने से कतराते थे, अगर सनातन धर्म की बात किया जा रहा है, हिंदू राष्ट्र की बात किया जा रहा है, तो ये होना चाहिए, इस पे एक आवाज़ उठनी चाहिए। क्योंकि आप देखो पूरे वर्ल्ड में इतने सारे अलग अलग धर्म के जो अलग अलग कौम है उनके कंट्रीज हैं, कहीं ना कहीं सबको सम्मान मिल रहा है। अगर हिंदुओं के लिए, सनातन के लिए अगर एक देश की मांग किया जा रहा है, उनके राष्ट्र के लिए, अधिकार के लिए मांग किया जा रहा है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ये तो मैं कह रहा हूँ खुशी खुशी सब लोग को समर्थन करना चाहिए, एक साथ आना चाहिए और संसद में बिल पास करके इसे हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। हिंदू राज नहीं, यहाँ तो सनातन बोर्ड की भी मांग बात है। सनातन और उसके बाद हिंदू, सनातन धर्म है, ठीक है ना। सनातन धर्म वो धर्म है जो किसी को कभी भी पीड़ा पहुंचाने की बात नहीं करता है, हमेशा वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है, हमेशा दूसरों के रक्षा की बात करता है, हमेशा अतिथि देवो भव की बात करता है। तो सर, सनातन धर्म तो ऐसा धर्म है। ये वैसे अंदर से जो आप कह लीजिए, लेकिन सबके राम के सब हैं और सबके राम हैं। तो ये कहीं ना कहीं बटा हुआ नहीं है, चाहे वो उसको आप कितने भी कैटेगरी में डाल दीजिए कि ये ठाकुर है, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, बट वो सब कहीं ना कहीं है सनातनी ही और सनातन धर्म के हैं। और जब उनके अधिकार की बात हो रहा है तो कहीं ना कहीं सरकार को भी उनके अधिकार की बात सुनना चाहिए। जो 70 बरस हो गया, जब हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने भी देश को आज़ाद कराया था, तो उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलर वर्ड नहीं था, बाद में अमेंड करके डाला गया था ना। तो कहीं ना कहीं जब सनातन की धर्म की बात हो रहा है, सनातनियों की बात हो रहा है, तो कहीं ना देश की संसद को भी सुनना चाहिए। और ये जो मांग है, जो आज आप देखो बागेश्वर धाम से लेकर के और हर एक घर में ये मांग उठने लग गया है, तो कहीं ना कहीं राष्ट्र बनना चाहिए ताकि लोगों को उनका अधिकार उस तरीके से मिल पाए जो मिलना चाहिए। क्योंकि इस वर्ल्ड में हर एक जाति का कहीं ना कहीं उसका देश है, कंट्री है, उनको अधिकार मिला हुआ है। तो हिंदुओं ने क्या ऐसा गुनाह किया है जो हिंदुओं को नहीं मिल रहा है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, हमारे हिंदू धर्म में जितने मंदिर भी है ना, उसको भी इनकम टैक्स में कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है और उसको भी टैक्स के दायरे में रखा गया और उनकी जो भी कलेक्शन होता है उस पर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अपना कब्जा जमा लेता है। मैं आपको बताऊं, जो हमारे साउथ के मंदिर है, तिरुपति बालाजी का जो मंदिर है, वो कहीं ना कहीं देश के रिवेन्यू में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उसका। तो एक चीज बताइए ना, उस पे जो दान पेटी में डाल रहे हैं वो तो कहीं ना कहीं दूसरे धर्म के लोग नहीं डाल रहे, हिंदू डाल रहे हैं। तो भाई उस पर अधिकार भी तो हिंदुओं का होना चाहिए, सरकार का अधिकार होना ही नहीं चाहिए। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप दूसरे धर्म का खत्म कर दो, लेकिन अगर हिंदुओं को जो मंदिर से वहां का कलेक्शन है वो कहीं ना कहीं हिंदुओं के अधिकार के लिए ही उसका खर्च होना चाहिए और हिंदुओं के विकास के लिए खर्च होना चाहिए। ये जितने मंदिर हैं या जितने हमारे आस्था के जितने केंद्र हैं, उनकी डेवलपमेंट होनी चाहिए। अगर हमारे पास उन सब वो सारे रिवेन्यू अगर हिंदुओं के पास होता तो आज राम मंदिर बनाने के लिए और मंदिर बनाने के लिए आपको कहीं कलेक्शन नहीं करना पड़ता, आपको लोगों के पास नहीं जाना पड़ता, वो हमारे पास फंड होता है। तो ये सरकार को सोचना चाहिए। और अगर सरकार ने आज नहीं सोचा तो 2024 में जो हिंदू है ना, देखो हिंदुओं की भी बहुत अपेक्षाएं हैं सरकार से। सिर्फ डेवलपमेंट का मुद्दा नहीं चलेगा, हिंदुओं की आस्था के साथ में जो कर रहे हैं उसको थोड़ा और करने की जरूरत है। कई मुस्लिम्स ऐसे कम्युनिटी है जो उन्हीं के अंदर ग्रुप है, वो उनको ही नहीं पूछते हैं। तो हकीकत तो ये है। पहली बात, आपका शुभ नाम? अनिकेत तिवारी। अनिकेत तिवारी, आपको कैसे अंदरूनी जानकारी के बारिश पठान को उन्हीं के समाज के लोग नहीं पूछते? मैं मुंबई से आता हूँ, वहाँ पर सारे कम्युनिटीज़ रहते हैं ज़्यादा करके, और जिस एरिया में मैं रहता हूँ तो वहाँ पर भी मुस्लिम कम्युनिटी एक अलग से है।
तो उन्हें उनसे भी बात करते हैं तो समझ में आता है कौन किसको कितना तवज्जो दे रहा है। अब मुद्दे पे आते हैं, क्या सनातन बोर्ड बनाना ठीक है? बिल्कुल सही है। मुस्लिम वक्फ बोर्ड तो चल ही रहा था, तो अब हिंदू नेता बोल रहे हैं कि सनातन बोर्ड भी देश में होना चाहिए ताकि हमारे मंदिरों पे हमारा ही अधिग्रहण रहे, हमारे दान पे हमारा ही अधिग्रहण रहे। नहीं, बिल्कुल सही मांग है। जितना भी हम लोग मांग रहे हैं, सनातन धर्म के लोग मांग रहे हैं, वो बिल्कुल सही है। क्योंकि देखिए, आपके पास मुस्लिम लॉ बोर्ड है, फिर बाद में आपके पास सिख लोगों का खुद का एक कम्युनिटी है, उनको सारे फैसिलिटीज़ मिलते हैं। आज आप देख लीजिए, लंगर साहिब है, यहाँ बंगला साहिब है, ये सारे कम्युनिटीज़ के लोग लंगर वगैरह चलाते हैं, तो उनको किसी सरकार की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट हमें वो सारी चीज़ें करने के लिए सरकार से सपोर्ट लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। चलिए, क्या कहेंगे पूरे मामले पे जो सनातन बोर्ड की मांग उठ रही है हिंदूवादी नेताओं की ओर से? इसमें जो झंडा ऊंचा कर रखा है वो प्रज्ञा ठाकुर जी ने कर रखा है, जो भोपाल से सांसद हैं। नहीं, बिल्कुल देखिए, अब सबका साथ सबका विकास अगर हम बात करते हैं तो सबका साथ तभी होगा जब इक्वलिटी आएगी। यहाँ तो ये है कि हिंदू धर्म जो है वो तो नीचे है, बाकियों को सबको आपने इस तरह से ठूस ठूस कर खिलाया कि वो तो अब पेट फट रहा है उनका। इसी वक्फ बोर्ड के आड़ में जो है लैंड माफिया, मैं उसको बोलूँगा भूमि का अतिक्रमण हो रहा है। एक ईंट लगती है, दिया जलाते हैं उसके ऊपर और 5-10 दिन में उसमें मजार तैयार हो जाती है, और फिर क्या होता है, उसमें वक्फ बोर्ड अपना क्लेम कर लेता है। और ऐसी शक्तियां उनको दी गई हैं कि अगर आपका घर पे अगर वो बोल देना तो आपको उन्हीं के आगे एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, भाई साहब मेरा घर है ये, उन्हीं के सामने पेश होना पड़ेगा। वहां से खारिज होकर फिर आपको हाई कोर्ट में सुनवाई होगी, इससे नीचे नहीं होगी। ये वो SC SC एक्ट है ना, ये उसी की तरह है कि उन्हीं के पाले में सब कुछ फेंक दिया गया। अब अगर ये डिमांड उठती है, या तो वो भी कैंसिल करो या तो सनातन बोर्ड बनाया जाए। क्योंकि देखिए, भारत हम विश्व गुरु कहते हैं, उसकी पता क्या किया इन सरकारों ने? मंदिर तो रखे, मंदिर के दान पात्र तो रखे, उसके साथ गौशाला गायब कर दी, उसके साथ गुरुकुल गायब कर दिया, और सारा पैसा जो है गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले लिया। जब ये सनातन बोर्ड बनेगा, साथ में गौशाले भी होंगी, गोरक्षकों को बाहर भटकने की जरूरत नहीं है। ये जो लावारिस फिरती है ना गायें, उनको बाहर फिरने का वो नहीं रहेगा, और गुरुकुल धर्म की शिक्षा आपको नहीं है वो भी मिलेगी। इसीलिए अगर इसकी डिमांड हो रही है तो पूरा हर एक सनातनी को उसके लिए साथ खड़े होना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए, और ये बोर्ड बनाकर ही छोड़ना चाहिए। सरकार के ऊपर दबाव बनाना चाहिए, धर्म कर्म के नाम पर जो शिक्षा के ऊपर यूज़ हो, और वहाँ जो है धार्मिक शिक्षा भी हम लोगों को दी जाए, खासकर हिंदू समाज को। आज मदरसे चल सकते हैं तो गुरुकुल को की हमें उसकी भी चर्चा करनी चाहिए, उसकी डिमांड भी करनी चाहिए, और ये तभी संभव है जब सनातन बोर्ड बन जाए यहाँ पे, और जो मंदिरों में जो चढ़ावा है उस पे जो उसका सदुपयोग हो और हिंदुओं के कल्याण के ऊपर हो, ना कि वहाँ उठाकर किसी और धर्म के ऊपर लगाया जाए, जैसे आप ही की सरकारें करती आई हैं। अब इस पे रोक लगनी चाहिए और हर एक सनातनी को इसका समर्थन करना। उनकी तो मेरे ख्याल से उनके घर वाले भी नहीं आज के टाइम पे सुनते होंगे। जिस तरह का माहौल बना गया ना, ये वो चाह रहे हैं जो सही मायने में जो एक शब्द चलता है ना, हिंदू मुस्लिम, यही लोग सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। असल मायने में अगर मुस्लिम से भी पूछोगे ना, उनसे भी अगर ये बात कही जाएगी कि भाई आपका जो पैसा है वो आपके पास आ रहा है, मस्जिदों में कोई अगर पैसा जाएगा वो आपके पास तक पहुंच रहा है, मगर जो मंदिर में जा रहा है वो कहीं और जा रहा है, तो वो बोलेंगे भाई साहब आपको मिलना चाहिए। वो भी इसमें एडमिट होंगे, उसको मानेंगे उस चीज़ को, मगर सरकार को इस चीज के लिए प्रेशर करना पड़ेगा। ये जो पठान छठान है ना, इनकी कोई नहीं सुनने वाला। आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं आने वाले राष्ट्र में हिंदू राष्ट्र बन रहा है, हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तो गजवाए हिंद का इन लोगों का प्लान तैयार है। या तो गजवाए हिंद के तहत बनने के लिए तैयार रहो, नहीं तो भगवाए हिंद में। एक सवाल, आप कह रहे हैं ये जो पठान इनको कोई नहीं पहचानता, घर में इनकी कोई नहीं पूछता है इनको, लेकिन इनको न्यूज चैनल वाले तो प्यार कर रहे हैं, न्यूज चैनल वाले डिबेट में बिठा रहे हैं उनको मेहमान बनाकर। देखिए, अब न्यूज़ वाले तो उनको तो TRP से अपनी मतलब है, बातें कहेंगे, उकसाएंगे, ये करेंगे, मगर ज़मीनी तौर पर कौन काम कर रहा है इसके लिए? ये
और प्रबल कर रहे हैं हिंदुओं को, और प्रबल आवाज उठाएं, उनको प्रेरित कर रहे हैं कि आप और आगे आइए। ये वही लोग हैं जो दुश्मनों क्या उनकी बात करते हैं, जो देश को तोड़ने की बात करते हैं, ये उनके साथ खड़े होते हैं ये लोग। आज इन्होंने लोगों ने और इनके खुद के समाज के लोगों ने इनको पहचान लिया है। आज देश जो है हिंदू राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर इसलिए हो रहा है कि पूरा प्लानिंग पहले से रेडी है। सीए का जब मुद्दा उठा था उस वक्त जो दृश्य मोदी जी ने और अमित शाह जी ने देखा था, एनालिसिस किया था, उसके आधार पे एनआरसी का प्लान रेडी है। एनआरसी आने वाला है। और अरे तो एक सवाल तो ये भी है, आप सभी हिंदुओं ने मिलके 2014 से पहले ये सभी मुद्दे क्यों नहीं उठाए? क्यों सनातन बोर्ड की मांग नहीं करते थे? क्यों राम मंदिर की तो मांग हो रही थी, लेकिन सनातन बोर्ड हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों मोदी जी के आने के बाद कर रहे हैं आप? मोदी जी चाय वाले हैं, धीरे धीरे फ्लेम को हाई करते हैं। जैसे जैसे फ्लेम को हाई करेंगे ना, वो पॉलिटिक्स का सही तरीके से यूज करना जानते हैं। इसीलिए तो आज प्रधानमंत्री वर्ल्ड लीडर नंबर 1 है। आरएसएस के प्रचारक रह चुके हैं। देखिए, ये जो आप बोल रहे हैं ना कि 2014 से पहले, ये आज की डिमांड नहीं है हिंदुओं की। संत समाज कब से लगा हुआ है कि गो को राष्ट्र पशु जो है वो घोषित किया जाए। करपात्री महाराज जी ने तो मतलब जान दे दी थी अपने लिए। हिंदू राष्ट्र का मुद्दा तो अभी उछला है। देखिए, ये चल रहा है, ये कहते हैं ना आग जो है ये काफी समय से लगी थी, डिमांड कब से थी, अब ये प्रबल हो गई है।